Hey, hi everyone. Once again, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. जैसा कि आपको पता है दिसंबर में आई ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो कि आपको जो इन्वायरमेंटल साइंस है केवीएस पीआरटी के लिए वो कैसे और कहाँ से कवर करनी चाहिए एनसीईआरटी के पोर्शन से। सो आई होप आपने 3rd to 8th 11th तक का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए थे वो आप कर चुके होंगे और अभी जो है हम क्लास 12th की एक इन्वायरमेंटल साइंस की यूनिट होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे इन 1 by 1 लेक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जो इकोलॉजी है उसके जनक भारत में किसको बोला जाता है। तो रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी के जनक भारत में बोला जाता है। जैसा कि आपको पता है कोई भी घर है वो किससे बना होता है। ठीक है, दीवारों से बना होता है। दीवार किससे बनी होती है? छोटी छोटी ईंटों से बनी होती हैं। ऐसे ही कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। और जो कोशिका होती है उसके ग्रुप को, उसके समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, और अंगों के समूह से एक पूरा जीव बन जाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। एंड उसके बाद उत्तक के अध्ययन को, मतलब कि टिश्यू की स्टडी करना, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म बन चुका है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बने। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं, जनसंख्या बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम किस में लेते हैं? कम्युनिटी में लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती हैं? तो स्पीसीज क्या होती हैं भाई? प्रजातियां जो एक दूसरे से बिल्कुल रिसेंबल करती हैं, मतलब कि उनका वो देखने में एक जैसी होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग में जैसे कि बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ह्यूमन बींग आ गए, और नॉन लिविंग जैसे कि सूर्य हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गई, ये जब दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ये अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। बायोटिक क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। और ए बायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग, मतलब कि जो जीवित नहीं होते हैं उनको हम ए बायोटिक बोलते हैं, और जो जीवित होते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है फिर। तो जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी आता है इसका मतलब स्टडी, और इकोलॉजी फिर हम किस में लेंगे? इकोलॉजी का मतलब होता है जो भी एक क्षेत्र है जहाँ पे ए बायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी करना, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो ह्यूमन बींग है, आपस में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको हम इकोलॉजी कह सकते हैं। या फिर एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब कि जो जीवित नहीं होते हैं वो कंपोनेंट है, उनके साथ एक जिंदा आदमी कैसे इंटरेक्ट करता है उसकी स्टडी करना हम इकोलॉजी में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब कि किसी भी जीव के स्तर पर जो इकोलॉजी होती है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी पढ़ना, एक ऑर्गेनिज्म कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा बायोम। बायोम क्या है? ये हमारे पर्यावरण की एक सबसे बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है, जिसमें दोनों फ्लोरा और फना
दोनों आ जाते हैं और इन दोनों की इंटरेक्शन और इनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि बायोम में हम क्या क्या ले सकते हैं। बायोम में आ जाएगा जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक जंगल है, वहाँ पे जानवर भी होंगे, पौधे भी होंगे। डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान। सी कोस्ट मतलब कि समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलते हैं। फिर आ जाएगा डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो भी ये भी जो है एक तरह का बायोम होता है। तो बायोम क्या हो गया, हमारे पर्यावरण की लार्जेस्ट यूनिट जहाँ पे पौधे जानवर दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म नीश। नीश क्या होती है, NICHE। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, उसका फंक्शन कार्य क्या है। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, धरती पे रहता है, दोनों जगह रहता है, पेड़ों पे रहता है, तो वो कहाँ पे रहता है, उसका फंक्शन क्या है और वो हमारे इन्वायरमेंट में उसका यूज़ क्या है, उसी को हम उस ऑर्गेनिज्म का नीश बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, कुछ तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिसको ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है, किसी को कम टेम्परेचर पसंद है, जो ज़्यादा नमकीन पानी में रहना पसंद करता है, जो कम नमकीन पानी में रहना पसंद करता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को, जीवों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है ईरीथर्मल जीव, मतलब कि ईरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर में, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो स्टेनोथर्मल जीव कौन से जीव होते हैं, जो ना तो सहन करते हैं और ना ही ग्रो करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में। इनका जो है टेम्परेचर लिमिटेड ही होता है, अगर उससे ऊपर जाएगा उनको तब भी दिक्कत है, उससे नीचे जाएगा उनको तब भी दिक्कत होती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम सैलिनिटी के बेसिस पे चलते हैं कि यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो हेलाइन का मतलब तो क्या होता है, सॉल्ट, और यूरी मतलब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब कि जहाँ पे खारापन बहुत ज़्यादा होता है और उस खारेपन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। अब आता है स्टीनो हेलाइन। स्टीनो मतलब कि होता है नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब कि जहाँ पे खारापन ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। अब सैलिनिटी जो होती है, जैसे हम अपना वेट जो है केजी में नापते हैं, ऐसे ही किसी भी पानी की सैलिनिटी क्या है उसको हम PPT में मेज़र करते हैं, पार्ट्स पर 1000। नेक्स्ट आता है कि जो हमारी धरती है उस पे अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, या फिर ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, तो वो है हमारा भाई सन, सूर्य। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट सोर्स बताओ एनर्जी का, सन। क्यों होता है, तो आप एक बार सोचिए, अगर सूर्य नहीं होगा तो जो पौधे हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो जो एनिमल्स हैं जो उन पे डिपेंड होते हैं वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो मिट्टी होती है उसका अध्ययन करना, मिट्टी का टेक्सचर क्या है, मिट्टी के जो कण हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं, तो इसकी स्टडी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट टर्म जो है होम्योस्टेसिस, मतलब कि समस्थिति। तो ये क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो एक जीव होता है वो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है बाहर के इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे आसपास हमारी गर्मी होती है, समर होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और कैसे मेंटेन करती है, हमें पसीना आएगा, पसीना आएगा तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेशन हमेशा क्या करता है, वाष्पीकरण जो है हमेशा हमारे शरीर में ठंडक को पैदा करता है। तो यही होता है होम्योस्टेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे
जाना। मान लो आपको एक जगह पे ज़्यादा गर्मी लग रही है और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कम गर्मी वाली जगह में जा सकते हैं, तो आप ऑफ कोर्स जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही कुछ बर्ड्स होते हैं, जानवर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते हैं। एक स्पेशल नेशनल पार्क होता है किलिडो नेशनल पार्क, जो कि भारत के राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। और यहाँ पे दूसरी कंट्री से जो साइबेरियन क्रेन है वो मोस्टली माइग्रेट करके आती है रहने के लिए यहाँ पे थोड़े दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हाइबरनेशन, शीत निद्रा। शीत निद्रा किसे कहते हैं? विंटर स्लीप, मतलब कि ऐसे जानवर जो विंटर्स को सहन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, कैसे अपनी बॉडी को ढालेंगे? वो सोते रहेंगे ताकि उनकी जो हीट लॉस है वो ना हो। तो इसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन या फिर शीत निद्रा। एग्जाम्पल के लिए बियर्स आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है? गर्मी को अवॉइड करने के लिए तो समर स्लीप मतलब गर्मियों में सोना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। मोस्टली ये फ्रॉग करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेंढक जो है आपको देखने को मिलते हैं जब आपका रेनी सीजन आता है, तो समर में वो क्या करते हैं? वो सोते रहते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। फिर आता है डायपोज, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जब आपको लगे कि मेरे आसपास खतरा है, तो उस स्टेज में कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपनी डेवलपमेंट को, अपनी ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन, मतलब कि कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है वो खुद को कैसे अडेप्ट करता है अपने आसपास पर्यावरण में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है जो नॉर्थ अमेरिका का डेजर्ट है वहाँ पे कंगारू रैट मिलते हैं, और कंगारू रैट जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कभी भी पानी नहीं पीते हैं। क्या उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो ऑफ कोर्स उन्हें पड़ती है, बट उनकी बॉडी के ही अंदर ही उनकी पानी की पूर्ति हो जाती है। जो उनकी बॉडी के अंदर फैट होती है वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने के बाद वहीं पे जो है पानी की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स ऑलरेडी यहाँ पे पानी की कमी होती है, और इसी वजह से जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल थिक क्यूटिकल से बनी हुई होती हैं ताकि वहाँ से ट्रांसपीरेशन ना हो, पानी है उसका पत्तियों से बाहर जाना ना हो पाए। और इसी वजह से जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो भी बिल्कुल संकन होते हैं, मतलब कि धसे हुए होते हैं पत्तियों के अंदर, जस्ट टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओपियोंटिया प्लांट। ओपियोंटिया प्लांट कहाँ पे मिलते हैं? ये डेजर्ट में मिलते हैं, और जो इनकी पत्तियाँ होती है वो किस में बदल जाती हैं? वो कांटे में बदल जाती हैं, स्पाइंस में बदल जाती हैं, ताकि इस प्लांट को कोई भी ऑर्गेनिज्म ना खा पाए। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है, तने में हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलन रूल। एलन रूल क्या है? एलन रूल होता है भाई जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है वहाँ के जो मैमल्स होते हैं उनके कान और जो लिम्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और वो छोटे क्यों होते हैं? ताकि उनका जो हीट लॉस है वो ना हो पाए। हीट लॉस को कम करने के लिए जो मैमल्स होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में उनके कान शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और इसी को हम एलन रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लबर। ब्लबर क्या होता है? चर्बी, मतलब कि जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब वो एक्वेटिक एनिमल्स हमेशा पानी में ही रहेंगे तो अब आपको लगेगा कि इनको तो हमेशा ठंडी लगती होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर होती है फैट की, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। और ये जो ब्लबर होती है वो हीट के ट्रांसफ़र को रोकती है, बॉडी से बाहर नहीं आने देती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब कि पहाड़ों पे जाने पर या फिर ऊंचाई पर जाने पर आपको थोड़ा नोजिया सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी वॉमिट करेंगे। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं जो आपका प्रेशर है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी
हो जाती है। अब आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है इस इन्वायरमेंट में, तो अब हम वो देखेंगे। तो जो आपकी आरबीसी प्रोडक्शन है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जो हेमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी, मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड होना शुरू करेगा और इसी वजह से आपकी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड, मतलब कि जनसंख्या से रिलेटेड, कैसे जनसंख्या बढ़ती है कैसे घटती है। सबसे पहली टर्म आती है नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या होता है, मतलब कि किसी भी एक टाइम पीरियड में एक एरिया में, क्षेत्र में कितने लोगों ने जन्म लिया है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ। और अगर कोई जन्म लेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि नेटिलिटी पे पॉपुलेशन जो है हमेशा इंक्रीज होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, मतलब कि किसी भी एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने मनुष्यों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट। तो इससे मोर्टेलिटी से क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो मान लो जैसे कि इंडिया से कोई कनाडा जा रहा है तो उसने क्या किया, एमिग्रेशन किया, उसने अपनी कंट्री को छोड़ा और दूसरे देश में वो विजिट किया। तो हमारी कंट्री के लिए क्या हुआ है, पॉपुलेशन की कमी हुई है, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए वो क्या है, एक तरह का इमिग्रेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग जो है क्या होती है, प्रजनन। तो जो ब्रीडिंग होती है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं और कुछ जो है कई बार ब्रीड कर पाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एक बार ही ब्रीड करते हैं पूरे लाइफ टाइम में, वो है पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू ट्री। उसके बाद जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वो अपनी लाइफ